जो धैर्य है ना, बड़ा ही आवश्यक है, बड़ा ही आवश्यक है। एक साधक के लिए गहने के समान है, गहने के समान। आज मैं अपने एक अनुभव को भी आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि इस धैर्य के खेल को मैंने भी देखा है और स्वयं के जीवन में देखा है। मैं बहुत छोटा था, इस सत्संग के परिवेश में ही हम सबों का जन्म अपने घर में हुआ था, क्योंकि ये सत्संग हमारे घर में हमारे जन्म के पहले से ही था। हमारे पिता भी इस रास्ते पर थे, पूज्य गुरुदेव भी इस रास्ते पर थे। और जब मैं थोड़ा सा होश में आया, थोड़ा जब बड़ा हुआ, पूज्य गुरुदेव ने 1995 में पहले बार सत्संग आयोजन करने का मुझे अवसर दिया था। उसके पहले की भी एक वार्ता मैं बता देता हूं। मैं जब छोटा था तो मेरे पिता ने मुझे पूज्य गुरुदेव की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि तुम इन्हें ही गुरु के रूप में वर्ण करना, इन्हें ही गुरु के बनाना। लेकिन मैं इतना छोटा था कि मैं गुरु क्या होता है मैं इस बात को नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता था, हमारे घर में किसी देवी देवता की तस्वीर नहीं थी। कोई भी पूजन होता, कोई भी व्रत त्योहार आता तो गुरु पूजन ही होता। गुरु पूजन करके ही माँ, बहनें, भाभी जो भी थी घर में, वो सभी गुरु पूजन करके ही उस काम को करती, उस व्रत को तोड़ती या जो हुई करती। और हम लोग सिर्फ इतना ही जानते थे कि जब परीक्षा दे करके आते थे तो क्वेश्चन पेपर जो है वो जहाँ गुरु जी का स्थान बना हुआ था वहाँ रख देते थे। इसके सिवा हम सब कुछ नहीं जानते, क्योंकि अबोध थे, छोटे थे। माँ पिता कहते थे कि वहीं गुरु जी पर चढ़ा दो, और हम सब चढ़ा देते थे। लेकिन गुरु क्या है, गुरु तत्व क्या है, इससे अनभिज्ञ थे। तो बचपन में ही पिता ने मुझे उनकी एक बात याद आती है। जब बहुत छोटा था, 8-10 बरस का रहा होगा, तो उन्होंने मेरे अंदर में एक बीज डाला था, इन्हें ही गुरु, भाई साहब को ही गुरु बनाना। और उन्होंने बीज डाला, फिर वो बीज पता नहीं कहाँ चला गया, क्योंकि मेरे अंदर इसके संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था। और जब बड़ा हुआ तो परम पूज्य गुरु महाराज साहब के करीब आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि वो मैं उनके परिवार से ही था। तो सबसे पहले उन्होंने 1995 में मुझे सत्संग आयोजन करने का कार्य दिया था अपने पैतृक गांव सुजानपुर। मैं उन आयोजनों में ये देखता कि लोग आते, मिलते जुलते, वो सभी को साधना सिखाते, गुरु और शिष्य का संबंध बनता लोगों का। इसको देखकर कि मेरे अंदर में भी इच्छा होती, क्योंकि ये बीज बहुत बचपन में पिता ने डाला था। जब इन दृश्यों को देखा तो मेरे अंदर भी वो चीज उभरने लगा, और लेकिन मैं व्यक्त नहीं कर पाता, कह नहीं पाता था। और जो जनरल क्रिया सत्संगों में बताई जाती थी
उसको करने का प्रयास भी करता, लेकिन सच्चाई है कि मेरा ध्यानवान नहीं होता था, ध्यान नहीं लगता था। लेकिन वो जो मुझे जिम्मेवारी दिए थे वो मैं जिम्मेवारी पूरा करता रहा। वहीं नहीं, उसके आगे जहाँ भी वो अपने आवास पर भी जहाँ भी सत्संग रखते तो मुझे एक विशेष जिम्मेवारी देते, चाहे वो बक्सर का गुरु पूर्णिमा हो, राजगीर का गुरु पूर्णिमा हो या विक्रमगंज का गुरु पूर्णिमा हो। जब भी कोई भव्य आयोजन होता तो उसमें वो विशेष जिम्मेवारी जरूर देते। और उन जिम्मेवारियों को मैं निभाने का प्रयास भी करता, उनसे ही शक्ति लेकर, उनसे ही ऊर्जा लेकर के मैं इस काम को करता, क्योंकि मेरे अंदर भी वो योग्यता नहीं थी कि मैं उन कामों को कर सकूं, देख सकूं। इस तरह से समय बीतता गया और ये बात मैं इस तरह इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि ये वहम नहीं होना चाहिए कि मैं उनके परिवार से था तो इस विद्या को उन्होंने मुझे भी बड़ी आसानी से दे दिया। उन्होंने आसानी से नहीं दिया। मैं अन्य लोगों को देखता कि वो पहली बार आए हैं और पहली बार में ही उनको ये क्रिया मिल जा रही है और बड़ा वो चर्चा कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं और आनंदित होते हैं। लेकिन जब उनकी चर्चाओं को सुनता तो मैं खुश भी होता और अंदर से रोता भी कि मुझे कब बुलाएंगे, मुझे कब बुलाएंगे, मुझे कब देंगे। और वो समय भी आया, उन्होंने जब मेरी उम्र 38 वर्ष की हुई, यानी 2010 में उन्होंने इस विद्या को मुझे दी। तो बड़ी आसानी से नहीं दिया, बहुत सब्र कराया। लेकिन जब 2010 में जब उन्होंने मुझे दिया तो उस दिन जो घटना मेरे अंदर घटी वो जरूर मैं यहां रखना चाहूंगा। वो घटना ठीक उसी बांस की तरह थी जो अंकुरित हुआ और 10 दिन में ही वो 90 फीट का हो गया, 90 फीट का हो। उन्होंने 26 नवंबर संध्या 4 बजे 2010 को उन्होंने मुझे याद है वो समय भी, वो डेट भी, वो दिन भी याद है कि मुझे उन्होंने बुलाया और कहा कि बैठो, आज मैं तुम्हें एक विशेष चीज देता हूं। और बैठा करके ध्यान कराया। ध्यान के बाद, ध्यान तोड़ने के बाद उन्होंने एक बात चेताते हुए कहा कि मैंने जो चीज दी है उस चीज को लेकर के तुम चाहो तो लौट सकते हो। बड़ा ही ये आम बातें हैं, ये आपके भी जानने लायक है और ये सबके लिए है। पता नहीं आपसे कही है उन्होंने कि नहीं कही है, लेकिन मुझसे जो कही है मैं जरूर रखना चाहूंगा क्योंकि ये सबके लिए। तो उन्होंने कहा कि जो मैं चीज दिया हूं तुम चाहो तो इसे लेकर के लौट सकते हो। इससे तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा, जो चाहोगे वो। चाहे तो तुम संसार ले लो, चाहे तो तुम आत्मसात कर लो, परमार्थ ले लो, उस परमात्मा को पा लो। मैंने वो सूत्र दिया है जिससे तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने एक बात और भी कही कि नमक हरामी मत करना। मैं बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि उनके मुख से कभी ऐसे शब्द मैंने नहीं सुने थे, क्योंकि बड़ी शालीन शब्दों को उपयोग करते थे। तो मैंने पूछा, जी मैं समझ नहीं पाया।
तो उन्होंने कहा कि अगर इससे तुम्हें जीवन में कुछ भी प्राप्त हो तो खुलेआम कहना कि ये मेरी चीज नहीं है, मेरे गुरुदेव की चीज है, मेरे गुरुदेव की चीज है। ये मेरी नहीं है, मेरे गुरुदेव की है, मेरे गुरुदेव की है। किसी की परवाह मत करना, किसी से शर्म मत करना, इसको कहना, इसका गुणगान करना। जब ऐसा करोगे तो ये और फलवित होगी, तुम्हारे बिना प्रयास के ये बढ़ती चली जाएगी। जिस फैलाव के लिए, जिस विशालता के लिए तुम्हें मेहनत की जरूरत पड़ती है, उस मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कई गुना रूप में बढ़ती चली जाएगी। लोग सोचते हैं कि हमने बहुत कीमती चीज पाली, उस जगह पर पहुंच गए, अब हम थोड़ा सा किनारे हट जाएं, किनारे हट करके कुछ विशेष कर लेंगे, बहुत बड़े महात्मा हो जाएंगे, बहुत नाम हो जाएगा, बहुत फेम हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ऐसा करेंगे भी कोई तो उसे वो पा नहीं पाएंगे, बल्कि उससे दूर हो जाएगा। अगर तुम उसे पाना चाहते हो तो सबसे सुंदर रास्ता है अपने गुरु का गुणगान करना। अपने गुरु, वो गुणगान तुम्हारी साधना बन जाएगी, तुम्हारी तपस्या बन जाएगी। तो आइए मैं उस अनुभूति को भी आपके सामने रख दूं, ताकि थोड़ी देर के बाद सभा समाप्त हो सके, लंबा समय हो रहा है। तो दूसरे दिन, उसी दिन जब संध्या को मैं बैठा, रात्रि के 11 बजे, क्योंकि उन्होंने जैसे ही धर्म बीज मेरे अंदर में डाला था, बेशक उस समय कोई विशेष अनुभूति तो नहीं हुई थी, एक शांति का अनुभव मैंने किया था, लेकिन वो जो बीज पड़ा था उससे मेरे अंदर में एक तरंग पैदा हो रहा था, एक वाइब्रेशन हो रहा था, और मैं उसकी ओर बार बार आकर्षित होता था। एक अद्भुत सी थ्रिलिंग हमारे अंदर में हो रही थी, जो मिट नहीं रही थी, समाप्त नहीं हो रही थी। मैं कोई भी काम करता तो एक निगाह स्वयं के ऊपर रहती, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और एक रात्रि के 11 बजे मैं मजबूर हो गया बैठने के लिए, और जैसे ही बैठता हूं, थोड़ी देर के बाद एक अजीब सी घटना घटती है, जो मैंने कभी न सुनी थी, न देखी थी, न कल्पना की थी। वो होता क्या है, तो जैसे लग रहा है कि मेरे अंदर से एक आंधी उठ रही है, एक तूफान उठ रहा है, जैसे चक्रवात में उठता है तूफान, और जितने भी धूल कण हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, सब उसके बीच में आकर के समाहित हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। ठीक वैसे ही मेरे अंदर हो रहा, और मैं घबरा रहा था, ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और मैं चाह करके भी उसे रोक नहीं पा रहा। थोड़ी देर के बाद मैं गलने लगा, ऊपर से नीचे की तरफ गल गल करके गिर रहा था। गलने की क्रिया ठीक वैसे ही हो रही थी जैसे मोमबत्ती गलती है ना, आग जब मोमबत्ती में लगाते हैं तो मोम उसका गल गल करके नीचे की ओर गिरता है, और वो छोटी होती चली जाती है, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ठीक मेरी भी दशा वैसे ही हो रही थी, मैं ऊपर से गलता चला जा रहा था, और जैसे लग रहा था कि कोई चीज़ लुढ़क लुढ़क करके गिर रहा है, टूट टूट करके गिर रहा है। और थोड़ी देर के बाद गिर करके मैं पूरी तरह से गल करके समाप्त हो जाता हूँ, और थोड़ी देर के बाद मैं देखता हूँ कि एक ऐसी जगह पर हूँ
जहाँ गोलाकार अंडाकार कोई चीज मुझे दिखाई दे रहा है। मैं अंडाकार हूं कि नहीं हूं मुझे नहीं पता है, लेकिन एक अंडाकार आकृति दिखाई दे रही है जिसमें हल्का श्वेत प्रकाश निकल रहा है। लेकिन पहले तो घबराहट हो रही थी, मैं डर से कांप रहा था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही अंडाकार दृश्य जब आता है सामने तो एक अद्भुत शांति मुझे महसूस होती है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, मेरे पास वो शब्द नहीं है। तभी एक मन में प्रश्न आता है कि ये क्या है। तभी एक उत्तर भी आता है, और वो उत्तर की आवाज मेरी नहीं है, वो पूज्य गुरुदेव की है। वो आवाज क्या है? यही तुम्हारे आत्मा का स्वरूप है, इसे देखो। और थोड़ी देर के बाद मैं वहां रहता हूं और फिर धीरे धीरे वहां से मैं हट जाता हूं। ये पहले दिन की अनुभूति है, पहले दिन की अनुभूति। तो मैं इस प्रसंग को रखने के पीछे एक ही आशय है, वो बताना कि आप याद रखना कि अगर गुरु ने आपके अंदर में धर्म बीज डाला है, खास करके मैं पुराने लोगों के लिए आज का विषय रखा हूं कि अगर आपके अंदर में उन्होंने धर्म बीज डाला है और आप स्वीकार करते हैं कि वो सद्गुरु हैं, सद्गुरु थे, तो याद रखिएगा वो धर्म बीज कभी भी कोरा नहीं जाने वाला, कभी भी कोरा नहीं। उसका प्रस्फुटन होगा ही होगा, लेकिन आपको अपने भावजल देकर के उसकी खेती करनी पड़ेगी। इस बात को भी याद रखें, खेती करनी। जो उन्होंने शर्त लगाया है, जो उन्होंने नियम बताए हैं, उन नियमों को पालन करते हुए इस भावजल की खेती करनी ही पड़ेगी। जब करेंगे ना तो आप अपने जीवन में अद्भुत रूप से इस दृश्य को देखेंगे, अद्भुत रूप से आपका जीवन बदल जाएगा, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता।